जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है यूज़ केस डायग्राम्स की कंटिन्यूटी है। लास्ट टाइम हमने एक यूज़ केस डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी। आज हम एक सॉफ्टवेयर है उसमें हम ये यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास बॉक्स है इसको सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। ये हमारे पास सिस्टम बाउंड्री है। ये एक सिस्टम की बाउंड्री है। जो ये रेक्टेंगल सा सिंबल हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम की बाउंड्री है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है जी, ये एक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें दो एक्टर्स हैं, एक लाइब्रेरियन है और एक हमारे पास ये एक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट्स अपना काम करेगा लाइब्रेरी के हवाले से, और जो लाइब्रेरियन है उसका अपना एक टास्क होता है। वो जो परफॉर्म कर रहा होता है, सारा काम कर रहा होता है। तो उसके अपने अपने क्या होते हैं, अपने अपने टास्क होते हैं जो यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास क्या है, इस यूज़ केस डायग्राम को हम देखें, ये एक सिंपल है। इसमें एक स्टूडेंट है, वो बोरो करता है बुक लाइब्रेरी से, लाइब्रेरियन से। ये हमारे पास एसोसिएशन को शो कर रहा है, लाइंस कनेक्शन को शो कर रही हैं। और ये जो आपके पास ओवल सिंबल है, एक्चुअली इट इज़ अ यूज़ केस। ये एक यूज़ केस है। तो इस डायग्राम को सिंपली हम बनाते हैं अभी, और इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगी, ये किस तरह वर्कआउट होगा, ताकि आपकी लर्निंग जो है ना प्रैक्टिकली हो। और ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, या फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बुक है। और ये वो चीज़ है जो आप बीएस लेवल पे पढ़ोगे, और बीएस लेवल के ऊपर आप पढ़ोगे अच्छे से। अभी करोगे तो आपके आइडियाज़ बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे कि यूज़ केस डायग्राम हम किस लिए बनाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया है। और उसमें जो ये वाली जो एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, इसको भी मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमारे पास तीन एक्टर्स हैं यहाँ पे। एक्टर्स, एक कस्टमर है जी, एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, एक डिलीवरी पर्सनल है। ये जो तीन टास्क हैं ये हमारे कस्टमर से रिलेटेड हैं, और ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है इनको। और ये जो है ना पर्सनल तीसरा एक्टर है। तो उसकी मैंने डायग्राम्स भी बड़ी अच्छे तरीके से आपको बताई है। आप उसको पिछले लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। तो एक सिंपल सी एक डायग्राम है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ जी। मेरे पास ये एक डायग्राम पिछले लेक्चर में मैंने बनाई थी, और इस डायग्राम को आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास तीन, एक एक्टर हमारा कस्टमर है। कस्टमर ब्राउज करेगा प्रोडक्ट्स को, और ब्राउज करने के बाद वो सर्च करेगा जो उसको चाहिए। फिल्टर होते हैं, लगे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक उसने प्रोडक्ट को सर्च किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना ऐड आइटम्स टू कार्ट, तो वो लॉगिन होगा। उसके लिए हम इंक्लूड यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है ना वो लॉगिन होगा और ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, फिर परचेज करेगा। उसके लिए भी लॉगिन होना लाजमी है। तो अब ये जो तीन हमारे पास यूज़ केसेस हैं दैट आर स्पेसिफिक टू कस्टमर, ये कस्टमर की फंक्शनैलिटी है। यूज़ केस होता क्या है, आप सिस्टम की फंक्शनैलिटी को विजुअलाइज करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको सिस्टम का पता लगे कि कौन सा यूज़र क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा एक सिस्टम के अंदर, डिज़ाइन के अंदर। वो डिज़ाइन से हमें सारा पता लगता है। फिर यही डिज़ाइन हम आगे डेवलपर्स को देते हैं जो डेवलप करता है सिस्टम को। तो अब कस्टमर ने ये तीन फंक्शंस परफॉर्म करने, ये तीन काम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेकिन जो ये तीन काम हैं ये वाले, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है सिस्टम को जो चलाता है बैकएंड के ऊपर। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, और मैं वेबसाइट को अपना, ये मेरे वेबसाइट बेटा लास्ट टाइम भी मैं डिस्कस करके गया। मेरी एक वेबसाइट है pigsbits.com। तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और मेरे लेक्चर्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ मौजूद है, यहाँ से भी आप क्लिक करें। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम देखें जी, इसमें हमारे पास जो वर्क है, तो इसमें ये एक फ्रंट एंड के ऊपर आपकी एक वेबसाइट है, आपको शो हो रही है। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स हैं, इसकी वर्किंग है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारा आपके पास वर्क मौजूद है। जो कंप्यूटर पार्ट 1 की बुक है, तो उसको आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हो। यहाँ न्यू ICS पार्ट 1, इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। BS लेवल का कंटेंट अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। उसके हवाले से भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, डेटाबेसिस सिस्टम का, SQL का,
वो भी मैंने काम करना है, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये फ्रंट एंड है, आप इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करोगे और आप कैसे जाओगे, सर्च करोगे, उसको लेक्चर सुनोगे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो ये समझो एक यूज़ केस आप बना सकते हो। हाँ, इसके बैकएंड के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ pixbits.com wp admin। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अब यहाँ पे जब लगाऊंगा, तो अब मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर चला जाऊंगा। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं मैं, मेरे पास पासवर्ड है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी यूज़ केस में यही चीज़ है कि आपके पास क्या है, कौन, अब यहाँ पे यूज़र नेम मैंने अपना लिखना है, मेरा नेम अशरफ सिद्दीकी है, अशरफ लिखा हुआ है, यहाँ पासवर्ड में लगाऊंगा, तो मैं जो है ना अपनी वेबसाइट पे चला जाऊंगा और डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो जो यहाँ पे बताने का बच्चों पर्पस यही है कि बैकएंड के ऊपर मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग वो एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करेगा, प्रोसेस ऑर्डर्स वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हैंडल करेगा। तो अब ये पहला एक्टर आपका कस्टमर है, दूसरा एक्टर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, तीसरा एक्टर आपका डिलीवरी पर्सनल है, वो अपडेट डिलीवरी स्टेटस करेगा कि जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुली जो है ना आपने डिलीवर कर दिया है, ऑनलाइन स्टोर है, लोगों के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और कस्टमर ब्राउज कर रहा होता है, ऐड कार्ड कर रहा होता है, परचेज कर रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है, कस्टमर अपना काम करता है फ्रंट एंड के ऊपर, और वो मुसलसल वेबसाइट्स को, डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी की वेबसाइट है, आप लाइब्रेरी की वेबसाइट में जाते हैं, सबसे पहले तो आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, फिर आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप ब्राउज करते हैं चीज़ों को, बुक्स को देखते हैं, डिफरेंट बुक्स को आप सर्च करते हैं, सर्च का ऑप्शन होता है, फिर आप क्या करते हैं जी, आप बारो करते हो बुक को, और लाइब्रेरियन जो है ना आपको परमिशन दे देता है, उसके बाद जो है ना आप बाद में उसको रिटर्न करते हो, फिर फाइन पे करते हो, सो ऑन, यानी ये सारे आपके पास क्या है, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो यूज़ केस डायग्राम में हमारे पास क्या है, हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कस्टमर है हमारे, यूज़र कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और डिफरेंट एक्टर्स कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे, उसको हम विजुअलाइज करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम हमने बनाई थी, अब एक नई डायग्राम आज बना लेते हैं हम बच्चों, और मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू करता हूँ, डायग्राम्स। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी डायग्राम्स मौजूद हैं। ये आपके पास है जी ऑनलाइन विजुअल पैराडिम, इस पे काम लाजमी करो बच्चों, डायग्राम्स बनाओ। आज आप ये डायग्राम्स बनाओगे, थोड़ा एफर्ट करोगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर, और इन फ्यूचर BScs के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, वहाँ पे सारी ये डायग्राम्स आपने बनानी है। ये UML डायग्राम्स हैं बच्चों सारी, इसमें देखो यूज़ केस डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। हाँ, ICS पार्ट 1 में ये 3 डायग्राम्स हैं हमारे पास, यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है, कंपोनेंट है, स्टेट मशीन डायग्राम है, पैकेज डायग्राम, डाटा फ्लो है, ER डायग्राम है, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं। देखो ना बहुत सारी डायग्राम्स हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब स्क्रॉल मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं, UML डायग्राम्स। तो ये आपके पास एक अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो सिस्टम को, और उसका डिज़ाइन बना सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ये डायग्राम की बात की। अगर देखें ना, यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, फॉर्म्स हैं, एनिमेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इसको लाजमी विजिट कीजिएगा, online.visualparadigm.com। तो ये इसका URL है। और मैं अब डायग्राम में जाता हूँ, और डायग्राम में जाके मैं यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये यूज़ केस डायग्राम है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको ज़रा डिस्कस किया था, इस लेक्चर में भी थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एक्टर्स हैं। ये देखिए, ये ओवल सिंबल है, ये यूज़ केस को शो करेगा। ये एसोसिएशन है, लाइन है, यानी यूज़र का, एक्टर का और यूज़ केस का आपस में इंटरेक्शन। और ये सिस्टम की बाउंड्री है। ये हमारे पास इंक्लूड है, मतलब कि अगर, तो इंक्लूड का मतलब होता है कि यूज़र आता है, अगर चीज़ों को सिर्फ सर्च कर रहा है, ब्राउज कर रहा है, वो उसके लिए लॉगिन होना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके लिए एक उसको लॉगिन होना लाजमी होगा, और पेमेंट करनी है, उसका लॉगिन होना लाजमी होगा, अकाउंट का होना लाजमी होगा। तो वहाँ पे फिर हम ये इंक्लूड यूज़ करते हैं।
अच्छा, जहाँ पे लाजमी नहीं होता वहाँ पे हम एक्सटेंड का ये डायग्राम है फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक एरो है जी, डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जनरलाइजेशन को शो कर रहा है, रियलाइजेशन है, यहाँ पे आपके पास कोलैबोरेशन है, और यहाँ नोड्स हैं, ये डॉट डॉट एंकर्स हैं, और इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे कंटेनमेंट्स हैं। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम हम बना लेते हैं, और वो डायग्राम है जी जिसमें मैं एक एक्टर ले लेता हूँ। ये मैंने एक्टर ले लिया, इसका साइज मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ इसको, एक्टर को। ये एक्टर है जी, और एक्टर में कौन है? यहाँ पे लाइब्रेरियन, ये लाइब्रेरियन है। एक और एक्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे जी, ये हमारे पास क्या है जी, स्टूडेंट है। ये मैं नीचे नेम भी लिख देता हूँ। इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ से हम साइज इसका कर दें 24। तो अब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक्टर्स हैं, और यहाँ पे यूज़ केसेस क्या हैं जी? यूज़ केसेस हम बनाते हैं। एक यूज़ केस ये है, मैं लिखता हूँ जी यहाँ बोरो, बोरो, और यहाँ पे मैं एक और इसी को कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपके पास क्या है? रिटर्न है। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। हाँ, रिटर्न बुक है, और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ जी, रिटर्न, रिटर्न बुक। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इसका एसोसिएशन करना है। मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ लाइन को, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की, और यहाँ पे मैं एक और लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रा कर ली। इसका मतलब है लाइब्रेरियन, और उसके बाद एक स्टूडेंट के पास से मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, बारो करता है बुक जी, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, स्टूडेंट जो है ना बुक को रिटर्न भी करेगा। तो ये आपके पास सिंपल सी फंक्शनैलिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूज़ केस डायग्राम में ऐसे ही है, हम डिफरेंट एक्टर्स बनाते हैं, डिफरेंट किस्म का वर्क परफॉर्म करते हैं। और मैं एक सिस्टम डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री बना लेता हूँ, सॉरी। और ये सिस्टम बाउंड्री है जी इसकी, और ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप जब भी डायग्राम बनाएंगे और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एक सिस्टम बाउंड्री है, इसमें हमारे पास एक्चुअली, अगर क्वेश्चन ये है जी, आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें यूज़ केसेस कितने हैं। क्वेश्चन आपसे यही आपने कमेंट्स में बताना है, हाउ मैनी यूज़ केसेस आर गिवन इन दिस यूज़ केस डायग्राम, एंड हाउ मैनी यूजर्स आर एक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस यूज़ केस। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे। और ये होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। जितने चाहें हम एक्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जितने चाहें हम चीज़ों को ऐड अप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में लाजमी लेक्चर का फीडबैक मुझे दें, ताकि जो है ना मैं अपने आप को बेहतर करूं, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है। और लाजमी शेयर करें नॉलेज, और ताकि एक लर्निंग प्रोसेस इन्हेंस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स पढ़ें, और उसमें अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।